दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। हिमाचल में रेलवे विस्तार के लिए सरकार प्रयासरत। उत्तराखंड चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले बोले सीएम। मार्ग बहाली में देरी अब बर्दाश्त नहीं, एनएच प्रबंधन के खिलाफ लोगों में रोष। कुछ महीनों में ही उखड़ गई कैट आई, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ा हादसों का खतरा। सैनिक सम्मेलन में सुनी पूर्व सैनिकों और आश्रितों की समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब में उत्तराखंड चुनाव प्रचार में रवाना होने से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब और राधा कृष्ण हनुमान यमुना मंदिर में शीश नवाया और सुख समृद्धि विकास के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पवित्र भूमि पांवटा साहिब का धार्मिक मानचित्र पर विशेष महत्व है। उनकी सरकार धार्मिक और औद्योगिक क्षेत्रों को रेल लाइन से जोड़े जाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार पर व्यापक चर्चा की है। इसके साथ ही प्रदेश में रेलवे विस्तार की संभावनाओं को तलाशने के लिए सर्वे करवाने का आग्रह किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया है। जल्द ही सर्वे शुरू होने की संभावना है। अभी केंद्रीय मंत्री के साथ वैष्णव जी है रेलवे मिनिस्टर, उनके साथ अभी हाल ही में मुलाकात की है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे सरल अगर रेलवे नेटवर्क को अगर कहीं बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, जहां कम खर्चे पर रेलवे नेटवर्क को पहुंचाया जा सकता है, तो वो यही पांवटा का हमारा इलाका पड़ता है। और उसके लिए हमने बात कही है, सर्वेक्षण के लिए उन्होंने हाँ कर दी है। उन्होंने हमको लिख भी दिया कि हम सर्वे करेंगे और उसके बाद इसकी फिजिबिलिटी और सारी चीजों को लेकर के वर्कआउट। और हमने अपनी ओर से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कहा है कि हम अपनी ओर से पूरा सहयोग करेंगे। इसमें जो लैंड एक्विजिशन का है उसमें प्राथमिकता के आधार पर जो भी मदद करने की बात होगी करेंगे। चंबा भरमौर एनएच पर यातायात बहाली को लेकर देरी के विरोध में मंगलवार को जिला परिषद सदस्य किलोड़ वार्ड ललित ठाकुर लोगों सहित सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने एनएच प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एनएच प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनएच प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उन्होंने कहा कि मार्ग बहाली में हो रही देरी के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मार्ग पर वाहन न चलने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कमी भी महसूस होने लगी है। उन्होंने कहा कि गत रोज भी मार्ग बंद होने के चलते एक महिला ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया था। और मैंने ये कल घोषणा की थी कि अगर कल रास्ता नहीं खुला तो ये जो आज मशीन लगी है मैं वहाँ धरने पे बैठूंगा। मैंने ये घोषणा की थी और इसीलिए मैं आज यहाँ पधारा था। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो छोटी मशीनें लगी थी। हमने निवेदन किया कि बड़ी मशीन आपने खड़ी की है और छोटी मशीन को लगाया है। तो बड़े आग्रह करने के बाद जो प्रबंधन के यहाँ कर्मचारी थे, बड़ी मशीन को लगाया गया। लोक निर्माण विभाग डिवीजन इंदौरा के अंतर्गत मुख्य जिला मार्ग 42 पर गांव सूरजपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए सड़क में लगाए गए कैट आई महज कुछ महीनों में ही उखड़ गए हैं। ज्ञात रहे कि इन कैट आई को स्थापित करने के लिए लोहे की कील जैसे तेज उपकरण और गोंद के सोल्यूशन से चिपकाया जाता है, लेकिन इस मार्ग पर ठेकेदार द्वारा लोहे के उपकरण का इस्तेमाल न करके सिर्फ गोंद की सहायता से ही चिपका दिया गया, जिस कारण ये कैट आई सड़क पर मात्र कुछ समय के लिए ही टिक पाई और कुछ समय में ही उखड़ गई। अब इन कैट आई के मार्ग पर न होने से रात के समय में विजिबिलिटी न के बराबर हो गई है, जो कि हादसों का मुख्य कारण हो सकता है। ज्ञात रहे कि इससे पहले भी देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा कैट आई का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया था, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। वहीं जब इस विषय पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग इंदौरा बलदेव सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारियों की देख-रेख में ही निरीक्षण किया जाता है। अगर कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार को बोलकर उसको ठीक करवा दिया जाएगा। ये कैटाइज फील्ड में हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई गई है या कुछ दिक्कत है तो
कंसर्न कंट्रैक्टर से बात करके इसको ठीक करा दिया जाएगा। जिला ऊना मुख्यालय स्थित पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में मंगलवार को विभाग की तरफ से सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेले में आए पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की विभिन्न समस्याओं को निदेशक ने सुना और उन्हें सुलझाने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी किया। इस मौके पर जिला के दूरदराज क्षेत्रों से पूर्व सैनिक और उनके आश्रित अपनी समस्याओं और परेशानियों को लेकर मेले में पहुंचे थे। मुख्य उद्देश्य ये है इन सैनिक सम्मेलनों का कि हम एक दूसरे से जो हम गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, और हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं हम इनसे मिल सकें और इनकी जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ग्राउंड लेवल पे आके इनको जान सकें और अप्रोप्रिएट लेवल पे हम इसको प्रोजेक्ट कर सकें।